देखिए दोस्तों, जीके और करंट अफेयर्स ये ऐसा दो टॉपिक है जहां विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन छूट ही जाता है। ये जो दो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, जीके और करंट अफेयर्स, इसकी तैयारी कैसे करें कि मेरा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इस वीडियो में दोस्तों जीके के लिए आपको हम 5 बिंदु बताएंगे, 5 पॉइंट बताएंगे कैसे आप जीके को पढ़ोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या पढ़ोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पढ़ने का भी ढंग होता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट बताएंगे जीके के बारे में, 5 पॉइंट बताएंगे करंट अफेयर्स के बारे में कि आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। ये किसके लिए है? जो विद्यार्थी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, अपने राज्य की किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा टाइम देकर के जरूर देख लेना, तब जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना। आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में जहां आपके पास यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, आज के जमाने में भी यदि आपका जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर इसमें आप ही का गलती है। तो इस वीडियो में हम पूरी A to Z दोस्तों बताएंगे कि कैसे आप पढ़ोगे कि जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। जीके और करंट अफेयर्स पढ़ने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हर प्रकार का दोस्तों यहां पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीके के बारे में, ठीक है। हाउ टू स्टडी जीके, हाउ टू रीड जीके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आज के जमाने में यदि आप सिर्फ इसको पढ़ के एग्जाम देते हो तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यदि केवल उसको पढ़ते हो तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज के जमाने में जीके का मतलब है करंट अफेयर्स को मिला करके पुराने जीके को पढ़ो, तब हुआ जनरल नॉलेज, ठीक है। केवल कोई एक किताब उठा करके पढ़ने लगे जीके, वो जीके नहीं है। जीके का मतलब जनरल नॉलेज। आप पुराना जीके तो पढ़ रहे हो लेकिन अभी जो घटित हो रहा है उसको भी पढ़ोगे, तब हुआ परफेक्ट जनरल नॉलेज, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों बुक। ये दोस्तों सब विद्यार्थियों के लिए अलग अलग है। हम यहां पर आपको कोई बुक नहीं बता रहे हैं कि ये किताब पढ़ो। सभी विद्यार्थियों का दोस्तों समझने का ढंग, पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है। तो आपको जो भी किताब अच्छा लगता है आप उस किताब को पढ़िए। इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ये किताब अच्छा है। सभी किताबों में दोस्तों अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं, सब किताब में अच्छे अच्छे ढंग से लिखा होता है। तो आपको जो किताब सूट करता है, जो किताब आपको पसंद आता है, उस किताब को आप पकड़िए, ठीक है। देखा देखी बिल्कुल मत करिए कि ये वो किताब पढ़ रहा है तो हम भी उस किताब को पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है। आपको जो किताब पसंद आता हो, जो बुक आपके लिए अच्छा लगता हो, आप उस किताब को पढ़ो, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप बुक का चयन करो, दूसरों को देख करके नहीं, खुद को देख करके कि आपको कौन सा किताब समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि किसी को लुसेंट समझ में आता है, किसी को अरिहंत का बुक समझ में आता है, किसी को क्या समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। तो जितना भी पब्लिकेशन है, हम किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी पब्लिकेशन का बुक अच्छा लगता होगा आप उस पब्लिकेशन का बुक को पढ़िए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि पूरी बुक को नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओनली सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेलेक्टेड टॉपिक। अब सेलेक्टेड टॉपिक क्या है? जैसे कि किताब में आप देखोगे कि विषय सूची दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है। जैसे यदि आप रेलवे का तैयारी करते हो तो रेलवे का 5 साल का क्वेश्चन उठा के देखो और देखो कि इस विषय सूची में कहां कहां से क्वेश्चन रेलवे पकड़ रहा है, कहां कहां से रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले उस टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे। जैसे आपको पता है कि यदि आप रेलवे का एग्जाम दोगे या एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोगे या कोई भी बढ़िया एग्जाम दोगे तो उसमें एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि देश का राजधानी और मुद्रा, तो ये तो पहले से तय है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो उस टॉपिक को आपको पहले कवर करना है। तो सेलेक्टेड टॉपिक को दोस्तों आपको पढ़ना है। सेलेक्टेड टॉपिक कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को आपको सबसे पहले पकड़ना है।
समझ में आ गया? जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को आपको पकड़ना है। तो सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। आपको एग्जाम निकालना है, आपको यहां पर ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एग्जाम में कट ऑफ को क्लियर करना, उसके लिए स्मार्ट वे में स्टडी करना पड़ेगा। सारा चीज को यदि पढ़ने लगोगे तब तो कभी खत्म ही नहीं होगा, लगेगा कि और 2 साल पढ़ेंगे तब खत्म होगा, और 3 साल पढ़ेंगे तब खत्म होगा। तो सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। और सिलेक्टेड टॉपिक कहने का मतलब एसएससी किसको सिलेक्ट कर रही है, कौन कौन सा टॉपिक को एसएससी सिलेक्ट कर रही है। यदि आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो तो जीडी का क्वेश्चन देखो कि जीडी में मेरे जीके सेक्शन से कहां कहां से क्वेश्चन पूछा है, उस सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, बाकी बाद में देखेंगे। तो सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, ओनली सिलेक्टेड टॉपिक। समझ में आ गया? अब पॉइंट नंबर 3 क्या है दोस्तों, आपने तो पढ़ लिया, अब उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस किए हुए आपका बेकार है पढ़ा हुआ। अब प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, देखो आप पढ़ लिए विषय सूची में 1 नंबर पढ़ लिए, 2 नंबर पढ़ लिए, अब जब 14वां वाला पढ़ रहे हो या 12 जो लेसन है उसको पढ़ रहे हो, तब तक पता चल रहा है कि 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला भूल गए हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसका भी दोस्तों उपाय है। देखिए इसका भी दोस्तों उपाय है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस कैसे करना है, YouTube से। देखिए किससे करना है, YouTube से। अब YouTube से प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं आप पढ़े भारत का भूगोल, क्या पढ़े, भारत का भूगोल आप पढ़ लिए। एक चैप्टर है, मान लेते हैं कि 12 पेज का है, 10 पेज का है, आप पढ़ लिए। मानते 2 दिन लगा आपको पढ़ने में या 3 दिन लगा, ठीक है, भारत का भूगोल उदाहरण के लिए आपने पढ़ लिया। अब क्या करना है दोस्तों कि YouTube में आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, भारत का भूगोल MCQs, MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सर्च करोगे। भारत का भूगोल MCQs मतलब जो चीज पढ़ोगे उस पे MCQ लगा के YouTube में सर्च करना, आपको लाखों वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो को प्ले करना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे जैसे वहां पर बोलेगा आपको प्रैक्टिस करना है। आप उसको पॉज करके जवाब दीजिए कि आप जो थ्योरी पढ़े थे क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? अब जैसे मान लेते हैं आपने पढ़ लिया स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लिए। अब YouTube में सर्च करोगे स्वतंत्रता आंदोलन MCQs और 2-4-5 ठो वीडियो देख लोगे, आपका क्या होगा, MCQ करते करते आपका वो स्वतंत्रता आंदोलन, आपका वो भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, जैसे भारत की भाषाएं, ठीक है, तो भारत की भाषाएं आपने पढ़ा, मानते हैं कि 10 पेज का है, ठीक है। अब 2 दिन उसको लगाए पढ़ने में या 1 दिन लगाए, पढ़ लिए। इसका YouTube में सर्च कीजिए भारत की भाषाएं MCQs। तो जैसे MCQ लिखोगे ना तो बहुत सारा वीडियो आएगा, जो आपको अच्छा लगेगा, जो बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा रहा है उसको देखना, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जब प्रैक्टिस हो जाएगा YouTube में, YouTube से MCQs देख करके आपका प्रैक्टिस हो गया। एक तो आपने थ्योरी पढ़ा, सेलेक्टेड टॉपिक को चुना, इसके बाद YouTube से प्रैक्टिस कर लिया। अब निकालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब क्या निकालना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब कैसे सर्च करोगे, देखो हमने बताया, आपने पढ़ा भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल आपने पढ़ा, ये एक सिलेक्टेड टॉपिक है। आपने इसका YouTube में MCQ भी देख लिया। अब आप क्या देखोगे कि भारत का भूगोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आपको YouTube में दिखाएगा कि SSC में भारत के भूगोल से क्या क्या पूछा है, रेलवे ने भारत के भूगोल से क्या क्या पूछा है, UPSC ने भारत के भूगोल से क्या क्या पूछा है। अब उसका प्रैक्टिस करो। किसका प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले तो चैप्टर का प्रैक्टिस कर लोगे MCQs YouTube से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करोगे फिर YouTube से, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका 2 बार प्रैक्टिस हो गया तो आपका जीके दोस्तों कहीं भी नहीं छूटेगा। आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, आपने सेलेक्टेड टॉपिक को पकड़ा। सेलेक्टेड टॉपिक कहां से चुना, आपने पता किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी टॉपिक को आपने पकड़ लिया। यूट्यूब से उसको रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया MCQs देख करके। अब जब MCQs हो गया तब आप क्वेश्चन देखने लगे कि चलो एग्जाम में यदि जो क्वेश्चन पूछा उस वक्त हम होते तो क्या हम बना पाते कि नहीं बना पाते, तो जरूर बना पाते। उस हिसाब से आपको जीके की तैयारी करना है, ठीक है।
यहां पर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों जीके पढ़ने का सही तरीका आज के सोशल मीडिया के जमाने में। यूट्यूब है तो आप इससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ किताब उठा करके पढ़ने से आपका नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। यूट्यूब पर आलतू फालतू वीडियो देखने से अच्छा है अब जीके का प्रैक्टिस करो। तो ये हो गया जीके सेक्शन, जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है करंट अफेयर, जिसको क्या बोलते हैं, डायनामिक जीके। इसको पढ़ने का बिल्कुल अलग अंदाज होगा। यहां भी आपको हम 5 पॉइंट बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये 5 पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये 5 बातें बहुत अच्छी लगी या फिर अच्छी भी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप लोगों का जो भी वैकेंसी वगैरह आता है सारा का अपडेट मेरे चैनल पर मिलता है, और हम आपको बीच बीच में गाइड भी करते रहते हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे करें, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स में पहला चीज है एक नंबर 1 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प है। पहला ऑप्शन है डेली, देखिए पहला ऑप्शन है डेली और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मंथली। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा सूट करता है। क्या आप डेली पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर्स या फिर मंथली पढ़ना चाहते हो। डेली मतलब रोज रोज और मंथली मतलब महीना में एक बार, मैगजीन के माध्यम से जो मंथली मैगजीन आता है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप डेली पढ़ना चाहते हैं कि मंथली पढ़ना चाहते हैं, आपको कौन सा बेस्ट लगता है। आप कोई एक ठो चुन लीजिए, यदि आप डेली चुन लेते हो, यदि आप मंथली चुन लेते हो, जो आपको पसंद है आप उसको चुनिए, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि डेली पढ़ेंगे कि मंथली पढ़ेंगे। यदि डेली पढ़ोगे तो आपको स्पेशल टाइम देकर के डेली देखना पड़ेगा। क्या देखना होगा अभी हम बताएंगे। और मंथली पढ़ोगे तो महीना में हर महीना आपको एक तो मैगजीन खरीदना होगा या फिर मैगजीन पीडीएफ डाउनलोड करना होगा और फिर पढ़ना होगा। तो आप डेली पढ़ना चाहते हो कि मंथली पढ़ना चाहते हो, एक ही चीज रहता है। डेली डेली जो पढ़ोगे वही 30 दिन में मिला करके एक तो किताब बना देता है, उसको बोलते हैं मासिक पत्रिका, जिसको बोलते हैं मंथली मैगजीन, ठीक है। तो ये आपको चुनना होगा। कोई विद्यार्थी डेली पढ़ता है, कोई मंथली पढ़ता है, तो ये सबका अलग अलग अपना अपना डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक प्लेटफॉर्म, देखिए एनी वन प्लेटफॉर्म कहने का मतलब या तो वो यूट्यूब हो सकता है, ठीक है, या फिर टेलीग्राम हो सकता है। कोई भी एक ठो प्लेटफॉर्म पकड़ लो, किसी भी एक चैनल को। 1000 चैनल सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। किसी भी एक चैनल को पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। पहले रिसर्च करो कि इस टेलीग्राम ग्रुप में, इस टेलीग्राम चैनल में या फिर ये सर यूट्यूब पर अच्छा करंट अफेयर्स बता रहे हैं। डेली बताने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं, मंथली बताने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं। तो आप किसी भी एक चैनल को पकड़ लीजिए जो करंट अफेयर्स को पढ़ाता होगा, या तो डेली या फिर मंथली। किसी भी एक चैनल को, 2 3 4 5 चैनल को पकड़ लोगे तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको पढ़ें नहीं पढ़ें। करंट अफेयर्स ही भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। तो किसी भी एक यूट्यूब चैनल, एक टेलीग्राम या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म को आपको पकड़ना है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। किसी एक को पहले YouTube में रिसर्च करो एक दिन बैठ के बढ़िया से कि कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन बढ़िया समझा रहा है, उसको पकड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सोच लो, यदि आपको डेली पढ़ना है तो डेली वाला को पकड़ना, YouTube में जो डेली पढ़ाता है। यदि आपको मंथली वाला चाहिए तो जो मंथली वाले सर हैं उनको पकड़ना, ठीक है, YouTube पे या टेलीग्राम पे, जहां भी आपको पसंद हो। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म में कोई भी अच्छे सर को, जो आपको अच्छा लगता हो, मुझे कोई और अच्छा लगता है, आपको कोई और अच्छा लगता है, जिससे आप समझ सकते हो, जिससे आपके और सर के बीच अच्छा सामंजस्य होता है, उनकी भाषा को आप इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप उनको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको करना है कि डेली या मंथली एमसीक्यू रिवीजन, ठीक है, एमसीक्यू रिवीजन करना है। ये क्या होता है दोस्तों कि कोई भी एक टीचर को आप पकड़ लिए, वो करंट अफेयर्स बता रहे हैं डेली और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं डेली, या फिर मंथली बता रहे हैं तो आप मंथली देख रहे हो। तो आप करंट अफेयर्स तो पढ़ रहे हो,
पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, थ्योरी को याद कर रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा, देख रहे हो, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एमसीक्यू का रिवीजन करना है। फिर यूट्यूब पर क्या करना है, एमसीक्यू का रिवीजन करना है यूट्यूब पर। जैसे कि आप यूट्यूब पर कोई करंट अफेयर्स देखे आज का, ठीक है, जैसे कि 15 अगस्त 2023 में क्या क्या हुआ, सारा करंट अफेयर्स आपने देख लिया, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ लिया, समझा दी, वो आपको क्या करना है उसी दिन क्या करना है, सर्च करना है 15 अगस्त 2023 करंट अफेयर्स एमसीक्यू, ये लिख करके आप सर्च कर दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये लिख करके आप सर्च कर दोगे, तो क्या होगा कि 25-30 क्वेश्चन का एक कलेक्शन का एक वीडियो आएगा, उससे आप देख लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। या फिर मंथली आप देखो, जैसे अगस्त 2023 करंट अफेयर्स एमसीक्यू, आपने तो थ्योरी पढ़ लिया, एमसीक्यू यूट्यूब पे देख के आपने प्रैक्टिस कर लिया। तो ये है दोस्तों तरीका पढ़ने का। तो एमसीक्यू का दोस्तों रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों कि देखिए करंट एग्जाम, अभी जो एग्जाम चल रहा है हाल फिलहाल, जब आप तैयारी कर रहे हो उस वक्त जो एग्जाम चल रहा है, करंट एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन मतलब अभी जो पूछ रहा है क्वेश्चन, अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज का, तो अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, जैसे मान लेते हैं आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो अभी देखो कि एसएससी के एग्जाम में क्या करंट अफेयर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन पेपर देखने से क्या दिक्कत है, यदि आप नहीं दे रहे हो एसएससी का एग्जाम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो देख सकते हो ना। तो देखो कि एसएससी में क्या का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, कैसा करंट अफेयर्स आ रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं क्या उठो वहां पर पूछ रहा है। यदि आप रेलवे का तैयारी करो तो देखो कि इस महीने रेलवे का कौन कौन सा एग्जाम हुआ, वहां पर जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं क्या एक ओठो वहां पर आया है कि नहीं आया है, यदि आया है तो हम बना पाते हैं उसको कि नहीं बना पाते हैं। तो करंट एग्जाम में अभी जो भी एग्जाम चल रहा है उस पे करंट अफेयर्स पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। और पांचवा और लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, इसको बताने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है मोहन साहा ब्लॉग, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर डेली फैमिली व्लॉग हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप जाकर के सब्सक्राइब करना और मेरे ब्लॉग चैनल के फैमिली से दोस्तों आप भी कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। चलिए पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे करंट अफेयर्स को, इसको जोड़ करके, इसको लिंक करके, यदि आप करंट अफेयर्स का तैयारी करते हो तो आपका जीके और करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसकी हम आपको एकदम बता देते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, यही है दोस्तों तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका। और यदि आप चाहते हैं कि मैथ की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें मैंने समझा दी अच्छे ढंग से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।